Namaste. Myself Dr. Ankita Patel. I am a radiation oncologist currently working at Apex Hospital Cancer Institute, Varanasi. आज हम बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में। जैसा कि काफ़ी बार ये भ्रांति होती है या किसी को अगर गांठ हो जाती है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कैंसरस है या नॉन कैंसरस। कैंसरस टिश्यू को नॉन कैंसरस मान के उसके ट्रीटमेंट में इग्नोरेंस होता है जिसके कारण वो बढ़ जाता है, और कभी कभी नॉन कैंसरस में इतना पेशेंट पैनिक हो जाता है कि वो ओवर ट्रीटमेंट करा देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस बताना चाहती हूँ कि कैंसरस टिश्यू या कैंसरस जो गांठ है और नॉन कैंसरस गांठ है उसके बीच में क्या अंतर होता है। जो कैंसरस गांठ होती है वो बहुत इरेगुलर तरीके से बढ़ती है और उसका शेप काफ़ी इरेगुलर होता है, जबकि जो बिनाइन होता है या नॉन कैंसरस होता है वो यूजुअली रेगुलर शेप का होता है, काफ़ी बार कैप्सुलेटेड होता है, चिकना होता है, स्मूथ होता है। जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो काफ़ी बार यंग फीमेल्स 19 साल 20 साल 30 साल की फीमेल्स गांठ लेके आती हैं ब्रेस्ट में। 80 to 90% केसेस में या कहना चाहूँगी 95% केसेस में वो बिनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो डिफरेंशिएट करने का सबसे इजी तरीका है कि ये फ्लैट ऑफ फिंगर से हमें पैल्पेट करना चाहिए, और अगर बहुत स्मूथ है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो बिनाइन है, हालांकि मेमोग्राफी से उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। जो बिनाइन होता है या जो नॉन कैंसरस होता है उसकी टेंडेंसी जो होती है वो कन्फाइंड रहने की होती है, जबकि जो कैंसरस होता है वो इन्फिल्ट्रेट करता है, वो अगल बगल के टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट करेगा, वो डीपर स्ट्रक्चर से इन्फिल्ट्रेट करेगा, आगे चल के वो स्किन को इन्फिल्ट्रेट मतलब स्किन को पकड़ सकता है, या डीपर में अगर कोई मसल है या बोन है वहां तक इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट है या जो कैंसर वाली गांठ है वो ब्लड वेसल को भी इन्फिल्ट्रेट करता है, मतलब खून की नलियों को भी इन्फिल्ट्रेट करता है। इसी कारण जो कैंसर की गांठ है वो खून की नलियों के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, जबकि जो नॉन कैंसरस गांठ है वो कभी फैलता नहीं है, वो एक ही जगह बैठा रहता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो नॉन कैंसरस गांठ है, क्योंकि वो है तो एबनॉर्मल, हालांकि वो फैल नहीं रहा है या इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा है, बट वो अगर साइज में बड़ा है तो वो अगल बगल के स्ट्रक्चर को दबाता है और प्रेशर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। वही मैलिग्नेंट भी बढ़ेगा और प्रेशर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा पेन भी प्रोड्यूस कर सकता है और प्रेशर के बाद इन्फिल्ट्रेशन भी होता है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहला डिफरेंशिएशन तो क्लिनिकली ही हो जाता है, दूसरा डिफरेंशिएशन एडवांस इमेजिंग से होता है, जिससे कि डॉक्टर क्लियरली बता देते हैं कि बिनाइन लीजन है या मैलिग्नेंट। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बिनाइन में उसको सर्जरी करके एक्साइज किया जाता है और बिनाइन ट्यूमर के वापस आने की संभावना काफ़ी कम रहती है। और अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो उसमें सर्जरी के बाद रिपोर्ट जो आती है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, उसको पूरी स्टडी की जाती है और ये देखा जाता है इसे बीमारी के वापस आने की संभावना कितनी है, और सर्जरी के बाद भी क्या उसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या किसी और थेरेपी जैसे टारगेटेड या इम्यूनो या किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। तो अंत में एक कंक्लूजन यही है कि गांठ दो तरह की होती है, बिनाइन जो कि हार्मलेस पड़ी रहती है, बट हाँ क्योंकि वो एक गांठ है तो वो प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट करेगा। दूसरा होता है मैलिग्नेंट, जिसकी जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ने की होती है और खून की नली या लिम्फेटिक्स के थ्रू शरीर में फैलने की होती है, प्लस जहाँ पे वो है वहाँ भी अगल बगल ऑर्गन को इन्फिल्ट्रेट करता है। और ट्रीटमेंट जो है वो बिनाइन का सिंपल होता है, एक्सेशन होता है, या कभी कभी अगर बहुत छोटा है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन मैलिग्नेंट कितना भी छोटा हो उसे छोड़ा नहीं जा सकता, उसमें सर्जिकल एक्सिजन या कैंसर की और जो ट्रीटमेंट है, जो मोडालिटीज है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ मैं अंत करना चाहूँगी, और मैं एक और मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये जो चैनल हमने क्रिएट किया है ये कैंसर के बारे में वीडियोस, कैंसर के जो कॉमन क्वेरीज होते हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो नीचे जो नंबर डिस्प्लेड है आप इस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें।
थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।